हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑरम क्लासेस। इस वीडियो में हम ले रहे हैं 16 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज सॉल्यूशन और चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसमें बस एमसीक्यूज़ बचेंगे। तो एमसीक्यूज़ हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि लास्ट में लूँ सारी एक्सरसाइज के, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होते हैं एमसीक्यूज़ में। तो जब सब एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं फिर एमसीक्यूज़ करें तो वो बेटर रहता है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ बायसिंग इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इसको कैसे हमने डिस्क्राइब करना है, बट बिफोर डिस्क्राइबिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये सब आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो इसका आंसर कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम समझेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि मेथड ऑफ बायसिंग, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का आएगा ये। मेथड ऑफ बायसिंग इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को हम स्विच या एम्पलीफायर की तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप एम्पलीफायर की तरह से यूज़ कर रहे हो तो जो उसके बायसिंग मैथड्स होंगे वो क्या होंगे। बायसिंग मेथड्स क्या होते हैं? बायसिंग मेथड्स एक्चुअली हमको प्रोवाइड करते हैं डीसी वोल्टेज, जो कि पूरे सर्किट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको हेल्प करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एसी है प्रॉपर एम्पलीफाई हो और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो डीसी ऑपरेशन वोल्टेज ऑपरेशन के लिए सेट हो जाए। तो वो जितने भी जिस टाइप का जो सेटअप होते हैं उनको हम बायसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे है कि इन कॉमन बेस मोड होता क्या है, द इमिटर बेस, इस पे ध्यान देंगे, द इमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। ई और जो बी जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। और कैसे दूसरा बायसिंग करते हैं हम, जो कलेक्टर बेस सी एन बी बेस जो है वो रिवर्स्ड बायस होना चाहिए। मतलब इमिट किया फिर बेस आया, ऐसे याद रखना, इमिट किया बेस आया उसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, फिर बेस आया कलेक्ट किया उसको हम रिवर्स्ड बायस रखते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा ये दोनों को डिफाइन करना है और इनका रिलेशनशिप ड्राइव करना है। इस पे बेस्ड अभी ये पूरा एक क्वेश्चन आया है, 2 या 3 मार्क्स का आएगा। और इसके अलग अलग भी आ सकते हैं और इनके रिलेशन, मतलब जितने आपके पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं तो वो बस इन रिलेशंस पे ही बेस्ड हैं। बहुत छोटे सिंपल और ईजी इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक तरीके से अच्छा पार्ट है ये। तो अल्फा एंड बीटा हैं क्या, तो हमको पहले ये डिफाइन करना है। अल्फ़ा बीटा एक्चुअल में यहाँ पे हम अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे कि किसी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा रेशियो होता है कलेक्टर करंट का और किसका, इमिटर करंट का। तो आईसी कलेक्टर टू द रेशियो इमिटर, कितना इमिट किया उसने कितना कलेक्ट किया। तो जितना भी इमिट करेगा, सपोज 100 इमिट कर रहा है तो 100% तो कलेक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो सपोज 95% कलेक्ट हुआ तो हमेशा इसका रेशियो आप देखेंगे ये कम आएगा, मतलब कि ये जो रेशियो रहेगा ये माइनस में रहेगा, ये वाला जो रेशियो है इसका, तो लेस देन 1 रहेगा ये हमेशा। फिर यहाँ पे हम बीटा का टर्म डिफाइन करेंगे। तो ये रेशियो होता है कलेक्टर और बेस का। अब बेस के थ्रू कलेक्ट होने जा रहे हैं जो हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो बेस के थ्रू कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो एम्पलीफाई हो रहा है ना, मतलब यहाँ से जितना भी जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग हैविली डोप्ड रहता है ये वाला एरिया, तो ये एम्पलीफाई होने जा रहा है, ज़्यादा होने जा रहा है ये। तो ऑब्वियसली जब इसका हम रेशियो देखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट कम होगा। वैसे भी डेरिवेशन करके भी हमको साफ साफ दिखता है, क्लियर जो एक्सप्रेशन आता है उससे पता चल जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं अल्फा क्या है। इन अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन अल्फा इज द रेशियो ऑफ आई सी एन कलेक्टर टू द रेशियो इमिटर, ये रेशियो होता है कलेक्टर टू द रेशियो ऑफ बेस करंट। अब यहाँ पे हमको इसका ड्राइव करना है दोनों का रिलेशनशिप, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो सिंस वी नो, ये हमको मालूम है कि इमिटर करंट जो होता है वो बेस प्लस कलेक्टर करंट मिलके, इमिटर बेस पे गया, कुछ बेस ने कंज्यूम किया अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने डिफ्यूज़न में, और बाकी बचा हुआ कलेक्टर में जाता है। इन दोनों को सम करेंगे तो इमिटर का करंट होता है, मतलब टोटल या ये है और ये फिर आगे कैरी हो रहा है। अब लेकिन ये रिलेशन हमको सेट करने के लिए इसको हमको आईसी भी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन को आईसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग अवर इक्वेशन फ्रॉम आईसी, आईसी से डिवाइड करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, आईसी डिवाइडेड बाई आई होता है अल्फा डीसी। तो ये इसको उल्टा कर दिया इन्होंने, तो 1 डिवाइडेड बाई अल्फा डीसी हो जाएगा। सेम वे आईसी डिवाइडेड बाई आई बी होता है बीटा डीसी। तो यहाँ पे इन्होंने इसको इन्वर्ट किया, उल्टा किया, तो आई बी ये 1 बाई बीटा डीसी प्लस 1 हो जाएगा। बस इसको आगे हमको सिंप्लीफाई करना है। ये किया हमने, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, बीटा डीसी लिया, वनजा प्लस वनजा और आपका बीटा डीसी मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू दिस। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको सीधा कर देते हैं। ये हमको जो मिलेगा अल्फा डीसी इज इक्वल टू बीटा डीसी डिवाइड बाई 1 प्लस डीसी। अब आप
खुद ही देखो कि अल्फ़ा डी सी की वैल्यू क्या आएगी। बीटा डी सी जितना भी होगा, सपोज़ बीटा डी सी 2 है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो 1 प्लस बीटा डी सी है, तो ये 1 प्लस 2 3। आप 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आने वाली है। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन। फिर हम क्या कर रहे हैं, बीटा का रिलेशन देख रहे हैं, तो सेम एक्सप्रेशन है, हमको बीटा को ले आना है राइट हैंड साइड और इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना। तो अल्फ़ा डी सी 1 जा माइनस, और ये 1 जा हो जाएगा अल्फ़ा डी सी, और अल्फ़ा डी सी मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा डी सी 1 माइनस अल्फ़ा डी सी। फिर से हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे और हम देखेंगे अल्फ़ा डी सी इज इक्वल बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस। तो अल्फ़ा डी सी की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से, अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर 18th है दी, यहाँ से न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल्स हैं बस, और इस पे ही बेस्ड है अल्फ़ा बीटा रिलेशंस पे। ये आपके बेस, इमिटर, कलेक्टर करंट पे ही बेस्ड हैं सारे। तो कॉमन बेस डीसी करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज इतना, तो डीसी करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर कितना है, अल्फ़ा डीसी इतना है। कॉमन बेस डीसी करंट गेन जो है वो इतना है। इफ़ द इमिटर करंट आई ई की वैल्यू दी है 10 मिली एम्पियर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बेस करंट, आई बी निकालना है। तो अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। अभी यहाँ पे आई बी क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा के एक्सप्रेशन में आई बी नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम क्या करेंगे इसमें, आई ई गिवन है, आई सी हम कहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आई सी की। तो आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा डी सी और ये हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पे आई सी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी सी, तो आई सी निकल जाएगा, आई सी निकल जाएगा। जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें आई ई भी पता है हमको, और आई सी यहाँ से ये वाला हमको पता चल गया। यहाँ पे 10 की मिली का 10 की पावर -3 में भी एक्सप्रेशन दे सकते हो, या नॉर्मल मिली भी लिख सकते हो। ओपन इसको इसलिए कर देते हैं, कभी कैलकुलेशन में काम आता है। तो यहाँ पे क्योंकि काम नहीं आ रहा तो फिर से हम इसको मिली लिख देंगे यहाँ पे। तो इमिटर करंट के लिए एक्सप्रेशन होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। हमको बेस करंट चाहिए, तो बेस करंट इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। वैल्यूज आई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 10 मिली एम्पियर माइनस आई सी हमने भी कैलकुलेट किया 0.967 मिली एम्पियर, ये आ गया कैलकुलेट करके। सेम 19 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कॉमन बेस कनेक्शन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर हैज इमिटर करंट, तो आई ई दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट दिया हुआ है 9.8 मिली एम्पियर, आई भी निकालना है। ये सिंपल एक्सप्रेशन से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। 20th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना कॉमन बेस कनेक्शन द इमिटर करंट इज 6.28 मिली एम्पियर, 6.28 मिली एम्पियर, कलेक्टर जो है 6.20 है। हमको डीसी करंट गेन निकालना है अल्फा डीसी, अल्फा डीसी का फार्मूला होता है, और ये इसका एक्सप्रेशन आगे। तो ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज पूरी, बस एमसीक्यूज बचे हैं, वो भी मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।